बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो सिलसिला चल रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के हवाले से, उसी की एक और वीडियो के साथ आपके सामने आपके अपने चैनल क्रिएटिव अर्नर में हाजिर हुआ हूँ। चलें शुरू करते हैं हम। जैसा कि लास्ट जो हमने अभी तक सीखा या जो चीज़ें मैंने आपको बताई, छोटा सा रिव्यू है उसका। हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग पे हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग की वेबसाइट जो थी उस पे अकाउंट बनाया। उसका मेटाट्रेडर 4 जो सॉफ्टवेयर है वो हमने डाउनलोड किया। सॉफ्टवेयर पे रजिस्ट्रेशन, उस पे वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करनी सीखी और जो सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड किया और उसको लॉगिन किया। तो उस पे डेमो अकाउंट बना के हमने उसको लॉगिन कर लिया। वो चले अभी जो हमने मेटाट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर जो MT4 या मेटाट्रेडर 4 के नाम से जो सॉफ्टवेयर है जिस पे एक्चुअल हमने ट्रेडिंग करनी है, तो उसके हवाले से हमने मजीद बात करनी है। ये वही सॉफ्टवेयर है जो लास्ट वीडियो जो दोस्तों ने देखी होगी, उसमें हमने डाउनलोड किया था और इस पे लॉगिन किया था। हमने इस पे एक डेमो अकाउंट जो है वो जनरेट किया था जिसमें हमने $500 जो है वो डिपॉजिट भी किए थे। इसी पे आज हम फिर बात करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल के साथ आपको मेटाट्रेडर 4 के बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि जो चीजें इसमें हैं मेटाट्रेडर 4 में, ये आप बहुत अच्छे तरीके से इनको समझ लें, जान लें, क्योंकि आपने आने वाले टाइम में एक लाइव ट्रेड करनी है, एक रियल अकाउंट पे ट्रेड करनी है। तो ये चीजें आपके आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा तफसील से इसको आज मेटाट्रेडर 4 को हम समझेंगे, इसकी टैब्स के बारे में देखेंगे, इसके जो मार्जिन लाइंस हैं या क्या क्या चीजें हैं इसमें, मैं सारी जरा तफसील से बात करूंगा इस पे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो कि हमारा है कि मेटाट्रेडर 4 हमने यूज कैसे करना है। तो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोगों ने अभी तक कभी मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी नई तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस पे जो भी डिटेल मैं आपको शेयर करूं तो वो आप तक पहुंच जाए, आप और इससे फायदा हासिल कर सकें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जो उस दिन हमने डाउनलोड किया। मेरी लास्ट वीडियो जिन दोस्तों ने देखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी तो वो प्लीज पिछली वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं या सीख चुके हैं वो आप भी उससे सीख के फिर आगे चलें। तो ये वो सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड कर लिया था, हमने वेबसाइट पे अकाउंट भी बनाया था। ऑक्टा एफएक्स की जो वेबसाइट थी उस पे हमने अकाउंट बनाया था। आप लोगों ने भी अगर अभी तक जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक जो है इसका वेबसाइट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे अकाउंट लॉगिन कर लें और रजिस्ट्रेशन कर लें इस पे मेटाट्रेडर 4 का। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उससे जो है वो अकाउंट रजिस्टर करें वेबसाइट पे और उसके बाद मेटाट्रेडर 4 जो है वो डाउनलोड करके इस पे अकाउंट बना लें। अमाउंट भी वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे आपने सेट करनी है, कि अगर वो 5,000 या 10,000 आपको अमाउंट दे तो उस पर कभी भी डेमो अकाउंट ना बनाएं, क्योंकि आपको उससे आइडिया नहीं होगा कि आपने काम किस तरह करना है, कितनी आपने अर्निंग करनी है और किस तरह आपने ट्रेड लगानी है। आप बैलेंस की लिमिट अपने हिसाब से रखें, जितना कि हमारी उसमें तोसद में है कि हमने कितना बैलेंस इस पे लगाना है, उसी हिसाब से आप डेमो अकाउंट भी रखें, ताकि आपके एक्सपीरियंस में आ जाए कि मैं इतना बैलेंस अगर रखूं तो उस पे मैं किस तरह फिर गेन कर सकता हूँ, किस तरह मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ और खुदा न खास्ता मुझे इससे लॉस नहीं होगा। तो अगर ट्रेनिंग अच्छी ली होगी तो इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग अधूरी ली तो फिर लॉस के चांसेस काफी ज्यादा हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो भी इसमें चीजें हैं, जो स्टेप्स हमने कवर करने हैं वो सारे उनकी आपको समझ आ जाए, कोई चीज यहाँ पे मिस ना हो। तो चलें ये लेफ्ट कॉर्नर से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, ये सबसे पहला जो टैब है ये है क्रिएट अ न्यू चार्ट। अगर आपने कोई न्यू चार्ट बनाना है तो उसके लिए ये टैब यूज होती है। जैसे मैं यहाँ पे देखें क्लिक करता हूँ तो ये सारी वो करेंसीज जो हैं वो यहाँ पे करेंसी पेयर जो हमने पढ़ा था जो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, यूरो यूएसडी, यूएसडी स्विस फ्रैंक, पाउंड यूएसडी, यूएसडी कैनेडियन डॉलर। तो ये अब यहाँ पे जो सामने हमारे ग्राफ शो हो रहा है, ये यहाँ पे देखें यूएसडी और कैनेडियन डॉलर का शो हो रहा है। यहाँ पे हमने यूरो यूएसडी भी लगा सकते हैं
ये यूरो यूएसडी का ग्राफ, यहाँ पे ये देखें यूरो यूएसडी का ग्राफ शो हो रहा है। तो अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से आप जो है जो भी आपने करेंसी पेयर लगाना है, ये देखें ये सारे करेंसी पेयर यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जिस करेंसी पेयर का भी आपने ग्राफ लगाना है उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वही ग्राफ जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यूरो यूएसडी ऑलरेडी एक सेटिंग में लगा हुआ था, तो एक और मैंने लगा दिया, तो उसकी जरूरत नहीं है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ऑलरेडी एक यूरो यूएसडी पे जो सेटिंग करके उस दिन मैंने लगाया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा इस तरह उसकी पेज की भी सेटिंग मैंने आपको सिखाई थी, तो वो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मतलब ये है कि ये जो पहली टैब है इससे आपने ग्राफ सेट करने हैं, जो भी आपने ग्राफ लगाना है। आप एक से ज्यादा ग्राफ भी लगा सकते हैं, जैसे कोई दोस्त 2 3 4 करेंसीज पे काम करते हैं तो वो यूरो यूएसडी का ग्राफ लगा लिया, तो इसको हमने इस तरह छोटा कर लेते हैं। ये देखें ये अब ये यूरो यूएसडी का ग्राफ है और साथ ही हमने एक यूएसडी और स्विस फ्रैंक का ग्राफ लगाया हुआ है। एक और ग्राफ हम साथ डिस्प्ले कर लेते हैं, एक ये तीसरा ग्राफ आ गया, ये यूएसडी कैनेडियन डॉलर का है। तो ग्राफ के दो तरीके हैं, एक तो ये कि यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करें, तो जिसको भी क्लिक करेंगे वो ग्राफ यहाँ पे आएगा, मैंने आपको करके दिखा दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से जो करेंसी आपने लेनी है उसको माउस के साथ क्लिक करके ऐसे ले आके भी छोड़ सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा यहाँ पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके तो आप यहाँ से भी जो चार्ट विंडो है ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो एक नई यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये दोनों तीनों तरीके इसके लिए यूज होते हैं, यहाँ पे ये वाला और दूसरा ये हमारा जो ग्राफ है नीचे, ये मार्केट विड्थ जो है यहाँ से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मल्टीपल चार्ट्स भी आप एक ही वक्त में देख सकते हैं और मल्टीपल ट्रेड्स भी आप लगा सकते हैं, एक इस पे लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं। तो जो जो आप करेंसी व्यू कर सकें, लेकिन जो बिगिनर्स हैं मेरे दोस्त वो सिर्फ एक चार्ट पे ही फोकस करें, एक करेंसी पे ही फोकस करें ताकि वो सीख सकें। जब आप अच्छे तरीके से इसको सीख लेंगे उसके बाद बेशक आप 2 3 करेंसीज पे ट्रेड लगाएं, लेकिन जब तक आप इस पे अबूर हासिल नहीं कर लेते तो बराए मेहरबानी एक ही करेंसी पे फोकस करें, उसको समझें। जब आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाएगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं। इसमें जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके भी ग्राफ हैं, जैसे ये देखें BTC USD, एथेरियम USD, लाइटकॉइन है, XRP है और BCH जो है ये इसमें USD के साथ इनकी भी ट्रेड होती है। डैशेस भी है इसमें, उसके बाद मेटल्स भी हैं इसमें, गोल्ड US डॉलर के साथ, और ये दूसरी एनर्जीज ये भी हैं। तो ये इधर से जो भी चार्ट आपको चाहिए हो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं जिस पे भी आपने ट्रेड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है टैब, ये है प्रोफाइल। प्रोफाइल से मुराद ये है कि आपने जो अकाउंट रजिस्टर्ड किया हुआ है, जो अकाउंट आपने लॉगिन किया हुआ है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है वो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो होती है। ये तमाम जो है प्रोफाइल में जो है, जो भी आपने, जैसे ये भी एक हमने प्रोफाइल बना दी है, ये 3 हमने अकाउंट इसमें सेट किए हैं, 3 ग्राफ जो है हमारे पास शो हो रहे हैं। तो आप इसमें जो है ना वो कोई नई प्रोफाइल भी डाल सकते हैं, नया अकाउंट उसमें आ जाए। तो नया अकाउंट जब उसमें नई करेंसी जो है करेंसी पेयर शो हो जाएगा तो उसको अगर आपने व्यू करना है तो ठीक, अदरवाइज आप प्रीवियस प्रोफाइल जो हमने अभी ये बनाई हुई है तो ये प्रीवियस आ जाएगी। आप यहाँ पे प्रोफाइल को सेव भी कर सकते हैं कि जो आपने एक सेटिंग की हुई है वो आपके पास सेव रहे, ताकि नेक्स्ट जब भी आप ओपन करें तो जो हमने पेज की सेटिंग की हुई है वही सेटिंग के साथ ये खुल जाए। और अगर जो प्रोफाइल आपने बनाई हुई है कोई आपने रिमूव करनी है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे भी हमारे पास ये 2 3 प्रोफाइल शो हो रही हैं, तो ब्रिटिश पाउंड, यूरो और स्विस फ्रैंक, तो ये आप कोई भी इससे रिमूव कर सकते हैं। डिफॉल्ट प्रोफाइल भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट क्लिक हुई हुई है तो जब भी आप खोलेंगे डिफॉल्ट सेटिंग जो है वही इसमें आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे जो है
प्रोफाइल के बाद जो है मार्केट वॉच। तो मार्केट वॉच जो है ये मुकम्मल जो है आपका ये एक्चुअल ग्राफ शो करता है, ये वाला ये मार्केट वॉच में आता है। जब इसको आप ऑफ कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। आप इसको ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे ये सारा ग्राफ शो हो जाता है। ये हमारा मार्केट वॉच है जिसमें तमाम करेंसीज शो हो रही हैं। इसको इसमें कुछ करेंसीज आप हाइड भी कर सकते हैं कि आप अगर हाइड करें तो जो आपने सेलेक्ट की होंगी वो हाइड भी हो जाएंगी। कुछ जो है जैसे भी यहाँ पे आपने कोई शो ऑल करना है तो जितनी करेंसीज हैं वो सारी उसमें शो हो जाएंगी। तो ये आप अपनी मर्जी से ग्राफ सेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि करेंसी पेयर जितने भी हैं वो तमाम के तमाम आप यहाँ पे शो करें और उसकी लंबी एक लिस्ट हो के जो आपको करेंसी चाहिए वो आपको मिले नहीं। तो जितने आपने शो कराने हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके आप अपनी मर्जी से वो सिलेक्ट करके उनको तो शो करा सकते हैं। जिस जिसको आप सिलेक्ट करते जाएंगे उसको हाइड करते जाएंगे वो हाइड होता जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है डाटा विंडो। ये यहाँ पे डाटा विंडो है। डाटा विंडो ये जो हमारा पेज है ये हमारा डाटा विंडो है जिसमें तमाम डाटा शो हो रहा है। ये तीन तीन जो हमने पेज इसमें ओपन किए हुए हैं तो ये हमारा डाटा विंडो पेज है। उसके बाद है नेविगेशन। नेविगेशन में हमारे अभी कुछ दोस्तों ने एक से ज्यादा अकाउंट बनाए होते हैं। मेटा ट्रेडर 4 पे किसी एक उस पे वेबसाइट पे एक दो तीन अकाउंट भी बनाए होते हैं या किसी ने एक डेमो अकाउंट बनाया होता है साथ एक लाइव अकाउंट बनाया होता है। तो वो नेविगेशन जब ओपन करते हैं यहाँ से तो ये यहाँ पे देखें नीचे ये इस एरिया में यहाँ पे एक नेविगेशन जो है ये एरिया देखें आप। यहाँ पे नेविगेशन में आपको थोड़ी अकाउंट की डिटेल शो हो जाएगी। जैसे ये मेरा अकाउंट है अभी 32103790 अनस रजा, ये अकाउंट मेरा शो हो रहा है। तो अगर एक से ज्यादा अकाउंट होंगे तो यहाँ पे साथ ही दूसरा तीसरा चौथा जितने भी अकाउंट होंगे वो शो हो रहे होंगे। उसके अलावा आप इसी में से ये देखें अकाउंट के नीचे है इंडिकेटर्स। यहाँ से हम इंडिकेटर्स भी लगाएंगे। ये मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि हमने इंडिकेटर कैसे लगाने हैं। वो हम यहाँ से भी लगाएंगे और कुछ अपने से भी मैं आपको बताऊंगा जो परफेक्ट इंडिकेटर्स हैं कि किस तरह हम इंडिकेटर सेट कर सकते हैं। वो अलहदा से एक टॉपिक है पूरा इंडिकेटर्स का, इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नेविगेशन बार में आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये टर्मिनल शो हो रहा है। टर्मिनल मतलब ये जो नीचे विंडो शो होती है ये नीचे वाली जिसमें हमारी सारी जो पेमेंट की डिटेल है वो शो हो रही होती है। टर्मिनल में हमारी ट्रेड भी शो होती है। यहीं पे अकाउंट हिस्ट्री भी होती है कि हमने कितनी ट्रेड्स लगाई, उसमें क्या प्रॉफिट आया क्या लॉस आया, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा। इसमें न्यूज भी होती है। न्यूज हम अलहदा से फॉरेक्स कैलेंडर देखेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा फॉरेक्स फैक्ट्रीज कैलेंडर सब कुछ बताऊंगा कि वो किस तरह हमने देखनी है। इनकी भी न्यूज आती है वेबसाइट की, जिस वेबसाइट का आपने MT4 यूज कर रहे हो वो भी न्यूज देते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इनकी भी होती है कि ये करेंसी के बारे में बताते हैं कि कौन सी करेंसी जो है वो किस तरफ उसका ट्रेंड है या किस पे आपको ट्रेड लगानी चाहिए, ये भी बताते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल इन्होंने पहली न्यूज दी हुई है US डॉलर जापानीज येन drop for the first time in 8 days after hitting highest level since October 2020। अक्टूबर 2020 से लेकर वो कह रहे हैं कि अभी जो है फर्स्ट टाइम ये ड्रॉप हुआ है US डॉलर जापानी येन के मुकाबले में। तो आप इस पे उसी हिसाब से जो आप देखेंगे अगर ये पिछले 4-5 महीनों में जो है पहली दफा जो है ड्रॉप हुआ है तो आपने किस हिसाब से इस पे ट्रेड लगानी है। तो ये इस तरह की न्यूज यहाँ पे ये भी देते हैं, लेकिन हम इस पे ज्यादा बिलीव नहीं करना, हमने देखना है इनको भी, लेकिन ज्यादा हम फॉरेक्स कैलेंडर्स और फॉरेक्स फैक्ट्रीज जो है उसको देखेंगे। वो भी आपको मैं समझाऊंगा कि उनको हम कैसे व्यू करेंगे। तो बहरहाल नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा ये न्यू ऑर्डर है। अगर आपने कोई नई ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगानी भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज चूंकि मार्केट बंद है, आज ट्रेड जो है वो प्लेस नहीं होगी। तो कल मंडे या ट्यूसडे को नेक्स्ट जो आज संडे है तो लिहाजा मार्केट बंद है, ऑफ है। तो मार्केट ओपन होगी तो ट्रेड इंशाल्लाह लगाएंगे। वो आपको अलहदा से मैं बताऊंगा कि ट्रेड आपने किस तरह लगानी है, वॉल्यूम कैसे सेट करना है, ये सारी चीजें आपको इस पे समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटो ट्रेडिंग की टैब है। ऑटो ट्रेडिंग पे आपने नहीं जाना।
ऑटो ट्रेडिंग जो है ये नेक्स्ट लेवल है। इस पे आपको अलहदा से बताऊंगा कि ये ऑटो ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, लेकिन हमने चूंकि मैनुअली खुद काम करना है, हम वेबसाइट पे बिलीव नहीं कर सकते, हम खुद काम करेंगे, हमने ऑटो ट्रेडिंग पे नहीं जाना। इनके बारे में थोड़ा सा बार चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स और लाइन चार्ट्स, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले भी दिया था, तो चलें अभी दोबारा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पे एक चार्ट हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ इसके बारे में सही आ जाए। ये जो पहली है ये है बार चार्ट्स, ये इस तरीकेकार में शो होती है, इसको बार चार्ट कहते हैं। ये इस तरह शो होगी और इसी तरह ये मूव भी करेगी। बार चार्ट जो है ये कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो आप भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको यूज ना करें। नेक्स्ट है कैंडल चार्ट, कैंडल स्टिक्स। तो मोस्टली जो वर्ल्ड लेवल पे यूज हो रही है वो कैंडल स्टिक यूज हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप भी कैंडल स्टिक वाला ग्राफ लगाएं। सबसे ज्यादा कॉमन यूज जो होता है वो कैंडल स्टिक का होता है, कैंडल स्टिक यूज करें आप भी, ये सबसे बेहतरीन चार्ट होता है और इसको समझने में आसानी रहती है। तीसरा जो है ये है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट्स भी बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसकी कोई ज्यादा समझ भी नहीं आती, ये तो वैसे ही सीधी एक लाइन होती है, इसको समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादातर जो वर्ल्ड लेवल पे यूज हो रहा है वो कैंडल स्टिक्स हैं, तो आप भी कैंडल स्टिक्स यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है जूम इन और जूम आउट का। इससे आप कैंडल स्टिक जो आपने लगाई हुई है उसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये उसके बाद है अरेंज विंडो एज नॉन ओवरलैपिंग टाइल्स, आप मल्टीपल विंडो इस पे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको क्लिक कर देता हूं तो हमने पहले तीन विंडो इस पे सिलेक्ट की थी, तो ये देखिए तीनों विंडो शो हो रही हैं। तो इसको अगर मैं वापस कर लेता हूं तो आप कोई एक विंडो जो है वो ओपन कर सकते हैं, और मल्टीपल विंडो आप मल्टीपल टर्मिनल जो है वो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप अपने मल्टीपल टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। इससे आपका ग्राफ सेटिंग होती है, ग्राफ को आपने बिल्कुल लास्ट पे रखना है, बिल्कुल एंड पे रखना है। इस पे ग्राफ को आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, इसको जिधर मर्जी आप सेट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जितना ज्यादा अगर टाइम का आप देखना चाहते हैं तो इसको आगे ले जाएं ताकि ये ट्रेंड बनाने में आपको आसानी रहती है। जितना छोटा ग्राफ आप देखेंगे, आप ट्रेंड जो है वो डिफिकल्टी आपको फील होगी उसमें बनाने में। तो ट्रेंड किस तरह बनाने हैं, किस तरह हमने टाइम सेट करना है, ये भी मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, लेकिन अभी ये थोड़ा सा हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को समझ रहे हैं। बाकी ट्रेंड एनालिसिस और ट्रेंड बनाना, बार चार्ट्स, ये सारे लाइन चार्ट्स, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो आपको साथ ये भी बताऊंगा ट्रेड कैसे प्लेस करनी है और हमने ट्रेंड कैसे लेना है, ट्रेंड कैसे हम बनाएंगे और किस तरह हमें पता चलेगा कि हमने ट्रेड बाय करनी है या सेल करनी है। ये सारी चीजें आपको ट्रेड प्लेस करते हुए मैं समझाऊंगा। तो ये अपनी मर्जी से आप जो है वो इसको सेट कर सकते हैं, तो ये ट्रेंड बनाने में आसानी मिलती है हमें। बाद में मैं आपको ये तफसील से समझाऊंगा कि हमने ट्रेंड निकालना कैसे है। नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे ये टैब देखें, यहाँ पे प्लस का निशान नजर आ रहा है, ये इंडिकेटर लिस्ट है कि किस तरह के इंडिकेटर आपने अप्लाई करने हैं। यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं, ऑस्किलेटर्स, ट्रेंड्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, ये सारी चीजें ये ट्रेंड में आती हैं। इंडिकेटर हमने लगाने हैं और उसी इंडिकेटर से हमने ट्रेंड बनाने हैं, ये अलहदा से आपको तफसील से जरा समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये टाइम, के आपने टाइम कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी ये होता है और ये नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसकी ये सारे जो है ये टाइम यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम यहाँ से यूज नहीं करेंगे, हम इस जगह से आके ये जो यहाँ पे शो हो रहे हैं यहाँ से हम यूज करेंगे टाइम, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम यूज करेंगे, उस तरफ आते हैं। उसके बाद ये है टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स हमें लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे लिए जो ज्यादा कारआमद चीज है वो ट्रेंड है, और जो हमने इंडिकेटर्स लगाने हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, टेम्पलेट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट नीचे ये दूसरी लाइन में देखें, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये कर्सर है, ये कर्सर हमने कहीं पे अगर निशान छोड़ना है हम कर्सर के साथ इसको उसके साथ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जो है ये आप यहाँ पे देखें, ये क्रॉस हेयर,
क्रॉस हेयर ये भी ट्रेंड बनाने में हमें आसानी देता है। ये हमने ग्राफ को देखना होता है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। तो अगर उसको नीचे फिर देखें कहीं पे, ये देखें, तो इससे हमें थोड़ी सी आसानी मिलती है ग्राफ को इनलाइन करने में। ये एक क्रॉस सा हमारे सामने आ जाता है जिसकी मदद से हमें ये इस तरह हम ट्रेंड बना सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हम या उसका लाइन हम देखते हैं किस तरफ जा रही है। ये देखें, ये इस तरफ आ रही है, तो हमें इससे थोड़ा सा आइडिया होता है, इसको हम थोड़ा सा इससे आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट वो आज किस तरह करनी है, किस तरफ जा रही है, उससे हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। इस पे राइट क्लिक कर देते हैं तो ये गायब हो जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये भी ड्रा वर्टिकल लाइन। तो ये भी लाइन ड्रा करने के लिए जैसे ये हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स में यूज होंगे, ये मैं आपको तफसील से जब इंडिकेटर्स हम लगाएंगे तो इनको बताऊंगा। ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये लाइनें जो हैं ये इसी तरह ही जो हमने ट्रेंड बनाने होते हैं, तो इन लाइनों की मदद से हम ट्रेंड बनाते हैं कि कौन सी लाइन किधर लगानी है। इसी तरह ये एक जो है तिरछी लाइन एक हम लगा सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस तरफ हमने उसको लेके जाना है। तो लाइन जब इसको हटाना है, लाइन आप सिलेक्ट करें, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें और डिलीट दबाने से ये हट जाती हैं। अभी ये थोड़ा सा मैंने गंद मचा दिया, मैं इनको हटा देता हूँ। तो ये लाइन जो है मैंने हटा दी हैं। आप भी इसी तरह उस पर लाइन पे डबल क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो लाइन हट जाएगी। उसके बाद लास्ट पे आप देखें यहाँ पे ये कुछ टाइम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी इसको जरा गौर से जो है ना देखिएगा, मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहले है M1। ये देखिए कैंडल, सारे कैंडल जो है ना वो अजीब से हो गए। अब ये कैंडल जो है, कैंडल स्टिक जिसका नाम है, ये अभी 1 मिनट की कैंडल है। अब जब आपने M1 सेलेक्ट कर दिया तो एक कैंडल, हर कैंडल जो है 1 मिनट के बाद चेंज हो जाएगी। 1 मिनट जो ही गुजरेगा नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी, उसके बाद 1 मिनट गुजरेगा नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी। यानी कि हर मिनट के बाद एक कैंडल जो है वो चेंज होती जाएगी। ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये जो मिनट वाली कैंडल है, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं। ये ज्यादातर लोग जो हैं वो इससे इज्तनाब करते हैं, क्योंकि इससे हम कोई ट्रेंड नहीं निकाल सकते, कोई इससे जो है ना बेहतरीन किस्म का हम रिजल्ट जो है वो नहीं निकाल सकते कि मार्केट किस तरफ जा रही है। इसलिए ये थोड़ी सी जो है ना ये वाली कैंडल, इसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इससे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। नेक्स्ट है M5। M5 जो है ये कैंडल हर 5 मिनट के बाद चेंज होगी। हर 5 मिनट के बाद ये कैंडल चेंज होगी। यहाँ पे देखें, अब जो 1 मिनट वाली कैंडल थी उसकी निस्बत यहाँ पे देखें थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया है। 5 मिनट के बाद कैंडल चेंज होगी। वाई जो मार्केट वॉच है उसका थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा अंदाजा ज्यादा लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। जो लोग स्कैल्पन करते हैं, बार बार ट्रेड ऑन ऑफ करते हैं, यानी कि बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, शॉर्ट ट्रेड जिन्होंने लगानी होती है, छोटी छोटी ट्रेड लगाते हैं, बार बार ट्रेड को कट करते हैं लगाते हैं, कट करते हैं लगाते हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतर है। तो ये जो बार बार ट्रेड, छोटी छोटी ट्रेड लगानी खत्म करनी, लगानी खत्म करनी, उनके लिए ये ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है M15। ये यहाँ पे देखें, ये M15 जो है, यहाँ पे अभी ये 15 मिनट्स की कैंडल है। हर कैंडल जो है वो 15 मिनट के बाद चेंज होगी। इसी तरह M13। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, जो थोड़ी स्टेबल ट्रेड के लिए काम आती है, वो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि वो M13 या H1 है 1 आवर। आफ्टर एवरी 1 आवर कैंडल विल बी चेंज। तो आप इनमें से कोई एक कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मोस्टली सजेस्ट करूंगा कि M30 जो है हर 30 मिनट के बाद जो कैंडल चेंज होती है, इससे ट्रेंड बनाना बहुत आसान होता है। हमें मार्केट का पता आसानी से चलता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। तो M13 जो है ये मोस्ट सजेस्टेबल कैंडल है, तो आप M30 पे इसको रखें और उसी पे आप सजेस्ट करें। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि उसी पे आप जो है वो ट्रेड लगाएं और उससे ट्रेंड निकालें। आगे H1 है, H4 है।
मतलब 4 घंटे बाद, उसके बाद डे 1 है। इससे इनसे ये फायदा होता है कि आप लॉन्ग टर्म आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे डे 1 पे लगा देता हूँ, तो ये डे 1 जो है अभी आप ये देखें 15 दिसंबर 2020 से लेके फरवरी 4 फरवरी 21 तक आपके सामने ये पेज आ गया कि 15 दिसंबर से लेके 4 फरवरी तक मार्केट ने कितना मूव किया, किस तरफ मूव किया। तो ये आप लॉन्ग टर्म जो है इससे ट्रेंड निकाल सकते हैं। इसी तरह वीक 1 पे इस पे और ज्यादा टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डेट देखें आप, ये वाली डेट आप यहाँ पे देखें 17 मई 2020, मतलब 20 मई 2020 से लेके जन 21 तक आपको 24 जन 21 तक आपको ट्रेंड मिल गया। तकरीबन 9 to 10 मंथ का ट्रेंड जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया। आप इसको थोड़ा सा और आगे करके मजीद आप इससे ट्रेंड ले सकते हैं कि 26 जनवरी 2020 से लेके 24 जनवरी 21, मतलब पूरे एक साल का ट्रेंड अभी आपके सामने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखें 23 फेब से लेके अभी तक जो है मार्केट मुसलसल नीचे जा रही है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकालने के लिए जो है ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। डे 1, वीक 1, मंथ। अब ये मंथ है, ये तो सालों का ट्रेंड निकाल देता है कि आप मल्टीपल ईयर्स का ट्रेंड इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 जुलाई 2016 से लेके 1 नवंबर 2020, तो ये तकरीबन 4 साल का जो है ट्रेंड आपके सामने है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए यूज होते हैं मंथ, वीक, डे, H4, H1 और M30, M15, ये तीन जो हैं ये आप यूज कर सकते हैं कॉमनली। जिन्होंने थोड़ी लंबी ट्रेड लगानी है वो H1 यूज करें, और जिन्होंने नॉर्मल ट्रेड लगानी है मैं सजेस्ट करूंगा M30 यूज करें, और जिन्होंने थोड़ी जल्दी ट्रेड काटनी होती है, जल्दी ट्रेड कट करनी है, छोटी ट्रेड लगानी है, तो वो M15 पे काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काफी तफसील से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह ये टैब्स के काम क्या क्या हैं, सारी चीजें हमने, ये ग्राफ कैसे बनाना है, हमने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, और आगे अभी फर्दर जो हमारा टॉपिक है वो सबसे आम टॉपिक है मेरी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह। तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो भी आप तक पहुंच सके जिसमें हम ट्रेड लगानी सीखेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हमने ट्रेंड कैसे बनाना है और कैसे हमने ट्रेंड क्रिएट करना है, किस मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, और हमने ट्रेड किस तरह लगानी है। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लगानी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्रेड लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने आज आपको समझाया सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कोताही हो, कमी हो कोई, तो वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। जो चीज भी आपको आप समझते हैं कि आपको समझ नहीं आई, मैं मिस कर गया हूं, आपको नहीं बता सका, तो दोस्तों जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करूंगा इसके बारे में। तो बहुत शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ही इजाजत दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।